Good morning, friends. Uh, this is the third CCNA online class. I hope I am able to support all my students to do Cisco course through my slides, practicals, means lab and notes. And I hope you all will enjoy it. You can do more and more practicals and online studies through Google and different different websites. I'm just giving you guideline. With the help of this guideline, you can continue your study by staying at home. Now, as we have studied about switch in last two class, we have seen the basic configuration, and we have studied about the basic theoretical concept in last two classes. Now I am going to explain about VLAN. VLAN is the major topic, and it is very important for most of the interviews, particularly those interviews which are basically conducted for the technical experts, network experts. So carefully listen my all theoretical concept and as well as the lab which I will perform in my video. Now see, I have prepared notes for all of you. Today's topic is VLAN management. First of all, what is VLAN? VLAN आपने पहले भी नाम सुना होगा, VLAN होता है, बट ये VLAN क्या होता है? VLAN जैसा कि नाम से ही काम क्लियर है कि just a minute, I am just going to check my mic status. It is working or not? Yes, it is working. VLAN क्या होता है? तो VLAN एक ऐसी टेक्निक है जिसके हेल्प से हम एक फिजिकल स्विच को जिस पे कि मल्टीपल लैन पोर्ट्स होते हैं, RJ45 पोर्ट्स होते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे पोर्ट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 के मेंबर होते हैं, जिस VLAN के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम लोग आगे इसकी डिटेल स्टडी करेंगे. ठीक है, तो आज वो टर्न आ गया है. तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोर्ट एक ही VLAN के मेंबर होते हैं, इसीलिए ये सारे पोर्ट से जितने भी नोड कनेक्ट किए जाते हैं, ये सारे नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, पिंग करते हैं. आपको कोई इशू नहीं आती. इनिशियली हम इस टॉपिक को डिस्कस भी नहीं करते क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. बट इसके जो नोड्स को डायरेक्टली स्विच में लगा देते हैं और एक रेंज की IP एड्रेस डाल देते हैं, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगते हैं. चलो, हमें इसका टेंशन भी नहीं, कि कभी सोचा भी नहीं कि क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं. लेकिन इनके कम्युनिकेशन के पीछे जो लॉजिक है वो ये कि स्विच मैन्युफैक्चरर ने बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट को एक ही VLAN का मेंबर बना के रखा है, यानी कि सारे पोर्ट एक VLAN के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए वो कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन जब हम एक बड़े नेटवर्क को एक सिंगल स्विच से हैंडल कर रहे होते हैं, या मल्टीपल स्विच का भी सिनेरियो आएगा, बट वो आगे, अभी फ़िलहाल हम एक ही स्विच की बात करेंगे. और हमें ज़रूरत होती है कि जब ये इतने सारे नोड को कनेक्ट कर रहा है तो इन नोड को हम लॉजिकली सेपरेट करते हैं, जिससे कि नोड्स के ग्रुप तैयार हो जाएं और एक ग्रुप के नोड एक में कम्युनिकेट करें, दूसरे ग्रुप के नोड अपने ग्रुप में कम्युनिकेट करें. इस तरीके से जितने भी ग्रुप हैं, उस ग्रुप में जितने भी नोड्स हैं, वो सारे नोड अपने अपने ग्रुप के नोड से कम्युनिकेट करें. तो ऐसा करना ही VLAN है. इसीलिए मैंने लिखा है कि VLAN इज़ अ टेक्निक यूज टू क्रिएट मल्टीपल LAN सेगमेंट. LAN सेगमेंट यहाँ हम ऐड कर सकते हैं लॉजिकल LAN सेगमेंट.
लॉजिकल लैन सेगमेंट्स एट अ फिजिकल स्विच, एक फिजिकल स्विच पे, जो फिजिकली स्विच आपने अपने लैब में भी देखा है और टाइम टू टाइम अपने राउटिंग के ड्यूरेशन में भी यूज़ किया है, उस स्विच पे हम जो है वो लॉजिकली लैन क्रिएट करें, लाइक फॉर एग्जांपल अभी लेके चलते हैं कि मान लो हमारे स्विच पे 24 पोर्ट है। अब इन 24 पोर्ट यानी टोटल 24 पोर्ट्स को हम कुछ इस तरीके सोचते हैं कि भाई पहला जो 5 पोर्ट है वो एक साइड हो जाए, उसके बाद वाले 5 पोर्ट दूसरे साइड, उसके बाद वाले अलग साइड में, यानी कि इस तरीके से बस जस्ट मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि मान लो कि हमने क्या किया, पोर्ट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को एक सेगमेंट में डाल दिया, ले भैया तेरा एक सेगमेंट हो गया। दूसरा पोर्ट नंबर 6 से पोर्ट नंबर 10 को एक दूसरे सेगमेंट में डाल दिया। इस तरीके से पोर्ट नंबर 11 से 15 तक तीसरे सेगमेंट में डाल दिया, 16 से 20 तक चौथे सेगमेंट में डाल दिया, और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी यूज़ किया। तो इस तरीके से मैं 4 सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। अब मान लो हमारे स्विच से 20 कंप्यूटर कनेक्टेड है, 20 नोड कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप सेगमेंट बनाओगे और इनमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करोगे, तो पहले आप जब नॉर्मली कनेक्ट किए हुए थे तो क्या दिखता था कि पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टेड नोड किसी भी नोड से, चाहे वो पोर्ट नंबर 1 पे हो, 2 पे हो, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 20, 15, किसी भी पोर्ट से कनेक्टेड नोड से कम्युनिकेट कर रहा था। हम आसानी से पिंग कर रहे थे, शेयर डेटा एक्सेस कर रहे थे, या जो भी शेयर्ड रिसोर्स है उसे हम एक्सेस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप सेगमेंट बनाओगे और सेगमेंट में पोर्ट को डालोगे कि भैया ये लो, इतने पोर्ट इसमें, इतने पोर्ट इसमें, तो देखोगे कम्युनिकेशन रुक गई। अब हम पिंग नहीं कर पा रहे, अब हम शेयर डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो दिस इज लॉजिकल। फिजिकली तो देखने में एक ही स्विच लग रहा है, लेकिन हमने क्या किया, लॉजिकल करेंगे कैसे, कमांड के हेल्प से करेंगे, जो हम आगे देखेंगे। हमने डिवाइड कर दिया। अब बात आती है कि ऐसा काम हम क्यों कर रहे हैं। तो एक तो सबसे पहली बात, जैसा मैं नोट्स में लिखा हुआ है, कि ऐसा हम कर सकते हैं पोर्ट की ग्रुपिंग से, या नोड जो कनेक्ट हो रहे हैं स्विच से उनके मैक एड्रेस के हेल्प से। अब ये कैसे करेंगे उसको आगे समझेंगे। लेकिन मेजर क्वेश्चन ये है कि हम आखिर कर क्यों रहे हैं ऐसा। इसलिए कि जिससे, एक पहली बात मैंने लिखी है नीचे, कि कोलिजन को रिड्यूस करें। कोलिजन यानी कि जब एक ही पाथ पे मल्टीपल नोड एक साथ डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो डेटा के कोलिजन होते हैं, उस कोलिजन को रिड्यूस करना। साथ में आप जानते हैं कि स्विच भी इनिशियली ब्रॉडकास्ट करता है, तो इनिशियली से ही, बाद में भले ही वो यूनिकास्टिंग करता है वो, लेकिन इनिशियली तो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। तो ब्रॉडकास्टिंग को भी कंट्रोल करने के लिए हम लैन सेगमेंट क्रिएट करते हैं। अब भैया जब सेगमेंट बन गए तो एक सेगमेंट के जितने नोड हैं वही ना आपस में ब्रॉडकास्ट करेंगे, दूसरे सेगमेंट के नोड आपस में ब्रॉडकास्ट करेंगे, राइट। अब बात आती है कि अगर हम इस तरीके से नोड्स की ग्रुपिंग कर देते हैं तो बट ऑब्वियस है कि हमारे नेटवर्क में सिक्योरिटी बढ़ गई। अब एक सेगमेंट के नोड अगर इंटेंसली दूसरे सेगमेंट के नोड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते, जैसा जनरली आईटी वर्ल्ड में होता है कि हम लोग आईटी बेस्ड ही डिफरेंट क्राइम्स करते हैं या एक दूसरे को हैम्पर करने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें आप लोग समझते हैं। आज की सारी दुनिया उधर ही मूव कर रही है। अब जब हम आईटी बेस्ड हो रहे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो आईटी बेस्ड क्राइम भी हो रहे हैं, हाँ, आईटी बेस्ड डिस्टर्बेंस भी आ रहे हैं, उन्हें भी कंट्रोल करना है। तो उस कंट्रोलिंग के लिए भी हम ये वीलैन क्रिएट करते हैं। अब ये जो वीलैन बनाते हैं, वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ये वीलैन अलग अलग नंबर या नाम से आइडेंटिफाई होते हैं, नंबर एंड नाम, यानी दोनों। अब नंबर क्या है, नंबर को ही हम वीलैन आईडी बोलते हैं। इसका रेंज जो है वो 1 to 4094 होता है। ये नंबर डिफाइन किया हुआ है सिस्को ने, एक लॉजिकल नंबर का एक तरीका है, आपने शुरू से देखा है। पोर्ट नंबर्स होते हैं, एक्सेस लिस्ट के नंबर्स होते हैं, ठीक है, एडी वैल्यू होती है, एएस वैल्यू होती है, आपको फिर
डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स के नंबर होते हैं, टेलनेट के सेशंस होते हैं, तो हर जगह पे एक नंबर यूज़ किया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी नंबर यूज़ किया गया है। इस नंबर में नंबर का रेंज 1 to 4094 है, जिसमें जो पहला नंबर है यानी VLAN 1, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्विच पे क्रिएटेड होता है और स्विच के सारे पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 के मेंबर होते हैं। इसलिए अगर आप स्विच के प्रिविलेज मोड पे अगर आप सो VLAN सिंपल कमांड सो VLAN चलाते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि भैया एक VLAN 1 है जिसमें पोर्ट नंबर 1 से 24, चाहे आपके जितने भी पोर्ट हों, 16 पोर्ट हों, 48 पोर्ट हों, जितने भी हों, वो सब के सब एक ही VLAN में। यही वो वजह है कि एक ही VLAN में कनेक्टेड होने की वजह से चाहे हम नोड को कहीं भी कनेक्ट करें, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। गेटिंग? अब बारी आती है कि अगर हमें VLAN क्रिएट करना हो, तो हमें VLAN क्रिएट करना हो तो वैसे केस में हम VLAN 2 से लेकर के 1001 तक का नंबर यूज़ कर सकते हैं एज अ नॉर्मल VLAN क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बेसिक VLAN ये काफ़ी है। अब बात आती है, कई बार स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये एक तो स्विच में पोर्ट ही 24 होते हैं, 48 होते हैं, और VLAN की नंबरिंग आप दे रहे हो कि भैया 1000 VLAN क्रिएट कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा 4000 VLAN क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रिएट करेंगे कहाँ? तो माय डियर फ्रेंड, जब आप बड़े कॉरपोरेट नेटवर्क की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे एक ही स्विच नहीं यूज़ होता, वहाँ मल्टीपल स्विचेस यूज़ होते हैं। वो स्विचेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक स्विच पे हमने 10 VLAN बना लिए, 4 VLAN बना लिए, दूसरे पे 4 बना लिए, इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस लगे हुए हैं, 50 स्विचेस लगे हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ IGMS का, क्योंकि मैं उसको कोर्स से जानता हूँ, उस नेटवर्क का जब इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तो उस टीम के साथ मैंने जस्ट ऐसे ही कुछ डिस्कशन किया था। वो टीम आज भी हमारे साथ मेरे साथ कनेक्टेड है, उसके जो सीनियर एडमिन हैं उनसे मेरी बात होती रहती है। तो IGMS में अप्रॉक्स 50 प्लस स्विचेस इम्प्लीमेंट किए गए थे। ये स्विचेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और मल्टीपल VLAN हैं। हाँ, सर्वर को अलग अलग VLAN में रखा गया, डिफरेंट सर्वर डिफरेंट VLAN, फिर VLANs को नीड आने पे कम्युनिकेट भी कराया गया है। तो इन इतने ह्यूज नंबर की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अभी तो हम लोग बेसिक लर्नर हैं, इसलिए हम लोग सारे एक ही स्विच पे बात करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब आप किसी नेटवर्क को हैंडल करोगे एज अ नेटवर्क एडमिन, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सारे नंबर्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप ये समझें कि हमें अगर VLAN क्रिएट करना हो तो 2 to 1001 में से कोई भी नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे और VLAN क्रिएट कर लेंगे, वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावे आप हर चीज़ में देखते हैं, आपने IP एड्रेस पढ़ा, IP एड्रेस में आपने देखा कि कुछ IP एड्रेस जो हैं वो रिज़र्व करके रखे हुए हैं। रिजर्वेशन होती है डिफरेंट पर्पसेस से, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको VLAN 1002 से 1005 तक जो है वो रिज़र्व किया हुआ है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। ईथरनेट है, टोकन रिंग है, FDDI है, एक्सेट्रा। हाँ, ये इनके लिए रखा हुआ है। इनकी भी डिटेल स्टडी अभी आउट ऑफ स्कोप है आपकी। फर्दर आप जब और डेप्थ में स्टडी करेंगे CCNP के लाइक तो और भी हायर स्टडीज़, तो आप इनके बारे में भी नॉलेज गेन करेंगे। फिर फर्दर 1006 to 4094 जो VLAN हैं वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी ज़रूरत होती है तो इन VLAN को आज से हम एक्सटेंडेड VLAN बोलते हैं। हाँ, जहाँ तक बात है मैंने ऊपर मेंशन किया है, VLAN 1 ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थे VLAN के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ये क्या है, नहीं है, कैसे करेंगे, ये सर क्या बोल रहे हैं। तो डोंट वरी, आप सिंपल अभी आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, फिर जब हम इसको लैब में देखेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर आपको मज़ा आएगा। आप धर 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 VLAN क्रिएट करेंगे, पोर्ट असाइन करेंगे, एक्सेट्रा सारी चीज़ें। लेकिन अभी VLAN में थोड़ी सी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और बाकी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ VLAN पे।
टाइप्स ऑफ वीलैन पे। अगर हम टाइप्स ऑफ वीलैन की बात करें तो ये वीलैन होता है ये जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है यार। तो सॉरी डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा। कोई नहीं, आइए कंटिन्यू करते हैं। स्टैटिक वीलैन की बात करें तो स्टैटिक वीलैन टाइप्स ऑफ वीलैन, दो तरह के वीलैन होते हैं, एक स्टैटिक वीलैन, दूसरा डायनामिक वीलैन। अब स्टैटिक वीलैन में क्या होता है? तो स्टैटिक वीलैन में क्या है कि स्विच के पोर्ट को हम वीलैन के अंदर डालते हैं। पहले वीलैन डिफाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल एक वीलैन बना रहे हैं वीलैन 2। अब हमने क्या डिसाइड किया, चलो पोर्ट नंबर 1 से, जैसा हम स्विच में यूज़ करते हैं फास्ट इथरनेट 0/1 टू 24, सॉरी नॉट 24, 10, तो मान लो 10 पोर्ट हमें एक वीलैन में डालने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्विच के पोर्ट को ही वीलैन में डाल दिया, तो ये फिक्स्ड हो गया। अब अगर हम नोड को फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट करते हैं तो वो वीलैन 2 का मेंबर बना। इसी तरीके से अगर हमने वीलैन 3 बनाया हुआ है, अब वीलैन 3 बना लिया, तो वैसे केस में वीलैन 3 में मान लो 11 to 20 पोर्ट डाला। अब किसी नोड को हमने पोर्ट नंबर 11 पे कनेक्ट कर दिया। जब पोर्ट नंबर 11 पे कनेक्ट किया तो वैसे केस में क्या है कि अब ये 11 पे कनेक्ट होने वाला नोड जो है वीलैन 3 का मेंबर बन गया। तो मान लो पोर्ट नंबर 1 to 10 वीलैन 2 में था, 11 to 20 वीलैन 3 में था। तो अब इनसे जो कनेक्टेड नोड हैं, तो 1 से 10 तक के पोर्ट से जो नोड कनेक्टेड हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और 11 से 20 तक के पोर्ट से जो नोड कनेक्टेड है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे स्विच के पोर्ट की बिल्कुल स्टैटिक वीलैन मेंबरशिप है। यहाँ पे नोड आप कहीं भी कनेक्ट करें, नोड आप जहाँ कनेक्ट करेंगे वो पोर्ट जिस वीलैन का मेंबर होगा, नोड भी आपका उसी वीलैन का मेंबर होगा। गेटिंग? अब बात करते हैं हम डायनेमिक वीलैन की। डायनेमिक वीलैन में क्या है, स्विच के पोर्ट को फ्री छोड़ दिया जाता है। तो भैया तुम वीलैन में पार्टिसिपेट नहीं करो, तुम्हारा पार्टिसिपेशन किसी और बात पे डिपेंड करेगा। अब ये कौन सी बात होगी? इसमें क्या है कि जो आपका जो भी नोड है जिनको आपको स्विच से कनेक्ट करना है, तो हर नोड का अपना एक मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, जिसको हम गेट मैक कमांड से कंप्यूटर पे देख लेते हैं, या ipconfig /all से देख लेते हैं, या फिर आप NIC के कॉन्फ़िगरेशन के डिटेल्स में जाते हैं, वहाँ देख लेते हैं। तो मैक एड्रेस आपके लिए विजिबल हो जाता है। इन मैक एड्रेस को एक सिस्को का ही VMPS आता है, VMPS यानी वीलैन मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर। तो वीलैन मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर एक सर्वर मशीन है जिसको कॉन्फ़िगर करते हैं, और हम उसके ऊपर में आपको मैक एड्रेस असाइन कर देते हैं कि भैया ये 10 कंप्यूटर हैं, इनके मैक एड्रेस वीलैन 2 होंगे, और ये अगले 10 कंप्यूटर हैं, इनके मैक एड्रेस जो हैं वो वीलैन 3 में होंगे। अब क्या है, यहाँ हमने नोड का ही मैक एड्रेस जो है वीलैन में डाल दिया। अब जब हम मान लो कि 10 कंप्यूटर जो लिए थे उनके मैक एड्रेस को हमने, पहला 10 कंप्यूटर हमने डाला वीलैन 2 में, तो अब ये 10 कंप्यूटर को एक लड़का उठा और उसने क्या किया कि एक कंप्यूटर डाला 1 पे, दूसरा कंप्यूटर डाला 5 पे, तीसरा कंप्यूटर डाला 10 पे, चौथा कंप्यूटर 15 पे, इस तरीके से तितर बितर करके डाल दिया। अब क्या आप देखेंगे, अगर चेक करेंगे स्विच पे वीलैन को, तो वो दिखाएगा क्या कि नोड जहाँ जहाँ जिस पोर्ट पे कनेक्ट हुए हैं वो पोर्ट ऑटोमेटिकली वीलैन 2 का मेंबर बन गया। यानी यहाँ पे डायनेमिक वीलैन में पोर्ट स्टैटिकली वीलैन के अंदर असाइन नहीं होता,
नोड स्टैटिकली असाइन होता है, इसलिए इसको डायनेमिक वीलैन बोलते हैं, क्योंकि पोर्ट ही यहाँ डायनेमिक है, जैसे जैसे नोड कनेक्ट होगा वैसे वैसे होगा। क्लियर? अब लेकिन ये आपका VMPS के हेल्प से होता है, ये सिलेबस के स्कोप से आउट है। हमें यहाँ पे जो समझना है वो स्टैटिक वीलैन, और हकीकत बताऊँ तो स्टैटिक वीलैन ही हाईली सिक्योर है, ठीक है, इसीलिए हम स्टैटिक वीलैन की बात करते हैं। अब अगर आप स्टैटिक वीलैन को समझना चाहते हैं, हाँ कैसे होता है, तो सबसे पहले तो वीलैन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वीलैन क्या होता है, हाँ कैसे दिखता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको पैकेट ट्रेसर पे चलना होगा। वैसे मैं डेप्थ में वीलैन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, जिससे आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें। अभी मैं एक छोटा सा लैब लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो फिर जस्ट मैं अपने नोट्स को पहले तो जो मैंने चेंजेस किया था उसके लिए इसको सेव कर लूँ, कर लिया सेव। अब इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब आते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। पैकेट ट्रेसर मेरा ओपन हो रहा है रोज की तरह, है ना। चलिए फिर गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है, गेस्ट लॉगिन पे क्लिक कर लें। जब तक हमारा ओपन हो रहा है तब तक एक गेस्ट कंफर्म कर रहा हूँ ना, ओपन। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, एक स्विच लेके चल रहे हैं। तो स्विच सेलेक्ट कर दें, यहाँ से हम 2960 स्विच ले लें। मैं टोटल 4 कंप्यूटर ले रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर ले लें यहाँ से। अब ये देखो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आ गई यार। कोई बात नहीं दोस्त, जस्ट सिनेरियो बन रहा है, तब तक ये मूव कर जाएगी, लेकिन मैं स्लाइड रोकना नहीं चाह रहा हूँ। साउंड प्रूफ रूम तो बना नहीं सकता, बिल्कुल आइसोलेट करके बैठा हूँ एक कमरे में, फिर भी नॉइज़ तो नॉइज़ होती है। जस्ट 1 2 3 4, ठीक है। 4 ही कंप्यूटर इनफ है प्रैक्टिकल देखने हैं, और कुछ नहीं। अब मैं आपको स्ट्रेट केबल से इनको कनेक्ट कर लूँ। मैं पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं पोर्ट नंबर 1 से यहाँ एक पोर्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर आपके पोर्ट नंबर 2 से मैं यहाँ दूसरे को कनेक्ट कर रहा हूँ, और मैं इंटेंशनली ले रहा हूँ अगले को पोर्ट नंबर 11 से। 11 से यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, 12 से मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में जितने भी ऑरेंज हैं सब ग्रीन हो जाएंगे, पोर्ट अप हो जाएगा। चलिए तब तक चलते हैं हम लोग जरा स्विच पे, वीलैन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अभी स्विच पे क्लिक किया, इसके CLI मोड पे चले जाते हैं और चला। ये भी मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना, और आई थिंक आप लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। चलो यार, घर बैठे कम से कम हमें पढ़ाई का मटेरियल तो मिल रहा है। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए दोस्त, क्योंकि लाइफ है, अगर हम सब सेफ रहे तो लाइफ रुकने की तो है नहीं, आगे बढ़नी है तो कोशिश तो जारी रखनी होगी। चलो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन इतना तो ज़रूर कि हम एज ए स्टैगनेंट वाटर नहीं हो रहे हैं, जमे हुए पानी की तरह नहीं हो रहे। हम थोड़ा एफर्ट लगाएं, सब कुछ अच्छा रहेगा। होप फॉर द बेस्ट। वी ऑल आर ट्राइंग टू बी safe, secure, and you all know well. Now,
going to privilege mode. At this mode, just hit show run command, right? In show run command, you are saying that it has many ports like 1, 2, 3 till 24, and after 24 there are also more 2 ports, Gigabyte Ethernet 0/1 and 2. Just see. Now Control C to come out of this display. अब ये सारे जो पोर्ट है वो कहाँ है, किस VLAN में है? तो ये देखो, ये चलते हैं हम लोग शो VLAN कमांड हिट करने। जैसे ही हम शो VLAN कमांड हिट करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। देखिए, आपको VLAN 1 दिखा रहा है जो कि बता रहे हैं कि ये जो है वो एक डिफ़ॉल्ट VLAN है, इसका स्टेट एक्टिव है, इसमें 1 से लेकर के 24 पोर्ट तक असाइन है, और साथ में जो 2 गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट दिख रहे थे वो भी असाइन है ना। मैं बात कर रहा था कि कुछ VLAN रिज़र्व होते हैं, तो देख लीजिए 1002 से 5 तक के VLAN रिज़र्व हैं। FDDI है, टोकन है, FDDI नेट है, TR नेट है, तो इनके लिए रिज़र्व करके रखा हुआ है। अब अगर हम सिंपल VLAN बनाने की बात करें तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि सबके मन में क्वेरी होगी VLAN बनेगा कैसे। तो अभी तो मैं डिटेल में नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको पूरे VLAN पे जाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं। VLAN अगर आपने बनाना है तो आप सिंपल टाइप करें VLAN 2 एंटर, इसको एक नेम दे दें, डिपार्टमेंट, लाइक ऑफिस में मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज नेम दे दें, नेम सेल्स, VLAN 3, नेम लाइक एडमिन। इस तरीके से 2 डिपार्टमेंट के लिए हम VLAN बनाने जा रहे हैं। तो ये VLAN बन गए, लेकिन अभी इसमें कोई पोर्ट नहीं डाला है, इसको मुझे अलग से आपको समझाना पड़ेगा। तो फिलहाल जो 2 VLAN बनाए हैं वो हमें दिखने भी चाहिए। तो चलिए डू शो VLAN कमांड हिट करते हैं इसके लिए। जैसे ही हिट करेंगे तो आपको दिख गया कि भैया अभी जो आपने 2 VLAN बनाए थे, VLAN 2 एंड VLAN 3, ये दोनों अवेलेबल हैं इधर, राइट, लेकिन इसमें कोई पोर्ट नहीं है। तो खैर, आज के लिए आपका इतना ही। आप बस बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करें, VLAN की बेसिक जो छोटे छोटे कमांड्स हैं उनको रन करें। फिर मैं कल के स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि ये जो आपने VLAN बनाए हैं, इस VLAN के अंदर में आप कैसे पोर्ट असाइन करेंगे, है ना। फिर कम्युनिकेशन करा के देखेंगे, ये सब चीज़ें। फिर अभी VLAN से रिलेटेड ढेर सारी बातें वो हम लोग ग्रेजुअली सीखते चले जाएंगे। अंडरस्टैंड? चलिए, आपकी आवाज़ तो नहीं सुन सकता, लेकिन जब भी आप स्लाइड देखें तो एक बार ज़रूर बोलें यस सर या फिर नो सर है ना। तो आई थिंक मैं एंड करूं। हाँ, रोज़ की तरह एक बार आपके नोट्स को मैं एक बार फिर से ऊपर लेके जाऊं, जिसे एक नज़र आप देख लें। वैसे आप स्लाइड मूव कर करके देख सकते हैं, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, हाँ। मेरे स्लाइड में अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है, आप प्लीज़, मैं कल देख रहा था कमेंट आपके, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसे करेक्ट करूँगा। क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे आपका रिस्पांस कुछ मिल नहीं रहा। हाँ, लाइक्स अच्छे मिले हैं मुझे, थैंक यू फॉर दैट। हाँ, आप ज़रूर पढ़ें, आराम से पढ़ें। हाँ, देखें, कुछ प्रॉब्लम दिखती है आप बताएं, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर टुडे। एंड हाँ, एक असाइनमेंट मैंने दिया है, सॉरी वो मैं भूल गया था। आप एक काम करना, एक स्विच लेना, स्विच पे 6 कंप्यूटर लगा लेना, ठीक है। उसके बाद
वीलैन का बेसिक चीज़ें देखना, डिफ़ॉल्ट वीलैन कॉन्फ़िगरेशन, सो वीलैन कमांड वगैरह से बस इतना ही करना है आपको। उनको कम्युनिकेट करा के देख लेना, एक बार फिर से मैक टेबल चेक कर लेना। फिर कल के स्लाइड का कल जो होगा वो मैक्सिमम लैब का ही कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए आप उसको देखना। लेकिन उस लैब के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये थियोरेटिकल पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, है ना? चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।